गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने विभव की परिभाषा करी थी और उसके साथ साथ हमने विभवांतर भी देखा था। विभव की परिभाषा और उसके सूत्र में हमने देखा था कि जो विभव होता है उसका सूत्र निकलता है कार्य बटा आवेश। और ये जो Q0 था आपके पास में, ये आपके पास में था एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, आज हम निकालने वाले हैं कि यदि आपको किसी बिंदु पर कोई आवेश दिया हुआ हो, माना कि हमारे पास है एक O बिंदु और यहाँ पर आपका आवेश है +Q, और इस +Q के कारण आपको माना कि किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर +Q के कारण विभव का मान ज्ञात करना है, जिसे हम लिख देते हैं VP। और माना कि ये यहाँ से O बिंदु से RP दूरी पर है। तो आज का टॉपिक क्या है, हम पुनः समझ रहे हैं। किसी बिंदु O पर एक आवेश दे रखा है +Q, इसके द्वारा RP दूरी पर या R दूरी पर, हमने RP से लिखा है क्योंकि P बिंदु की दूरी R है, तो किसी P बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। इस आवेश के कारण यहाँ पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ये है आज का हमारा टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विभव। स्टूडेंट्स, जब हमने पिछले अपने टॉपिक में देखा और विभव की परिभाषा पढ़ी, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, विभव क्या चीज़ है। आप क्या करते थे, अनंत पर क्या करते थे, एक Q0 आवेश, परीक्षण आवेश रखते थे और इसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कुछ कार्य करते थे, है ना। अनंत पर रखा जो ये Q0 होता था, इसको अनंत से किसी बिंदु R पर लेकर आते थे और जो कार्य होता था, है ना, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से दर्शाते थे, कार्य बटा Q0। तो कहने की बात ये है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। और कार्य क्या निकालना पड़ेगा कि हमें एक टेस्ट चार्ज यानी बहुत छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। कहाँ पर, अनंत पर। अनंत से उसे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बिंदु R पर लाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। इसको जब आप Q0 का भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विभव। तो ये जो हमने हमारी परिभाषा पढ़ी, इसी का उपयोग करते हुए हम आज अपने टॉपिक को करेंगे। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, हम मान लेते हैं, जैसे इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। ये है हमारे पास में कोई बिंदु अनंत। हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज यानी कि +Q0 आवेश अनंत पर रखना है। अनंत से हमें कहाँ पे लाना है, P बिंदु पर लाना है। किसको, +Q0 को। +Q0 को अनंत से P पर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसका निकाल लेंगे अपन कार्य, और Q0 से दे देंगे भाग। जब आप उस कार्य को Q0 से भाग लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर विभव। ठीक है, तो हम W पूरा ना निकाल के हम एक चीज़ मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास में दो बिंदु है जो बहुत ही नज़दीक है, A और B। हम मानते हैं कि ये जो +Q0 है अनंत से चलता चलता माना कि A बिंदु पर आ चुका है, और इसको क्या करना है, Q0 से B बिंदु पर जाना है। और ये A से B जो दूरी है वो बहुत ही छोटी BR है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Q0 को A बिंदु पर मानेंगे, A से B में जाने का कार्य निकालेंगे, यानी कि बहुत ही लघु कार्य DW निकालेंगे, और फिर हम उसका समाकलन कहाँ से कहाँ कर लेंगे, अनंत से लेके R तक के लिए कर लेंगे, तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लघु कार्य DW निकाल रहे हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, A से लेके B तक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कार्य का सूत्र जैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये लघु कार्य है, तो जो हमारे पास कार्य का सूत्र होता है ये होता है F
यानी बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन कितनी है मेरे पास dr, तो मैं ले लूंगी F डॉट dr। ठीक है, डॉट है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है आप लोगों का कार्य, जो एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों का बिंदु गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए बल कहाँ लग रहा होगा और dr की दिशा और बल की दिशा देखिए थोड़ा। यहाँ पे dr की दिशा क्या है, इस तरफ। आप इस Q नॉट को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस तरफ, तो dr की दिशा होगी इस तरफ। F की दिशा क्या होगी, F क्या है बच्चों, बल किस किस के मध्य लग रहा है, इस प्लस Q नॉट और इस प्लस Q के बीच में। ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक। दोनों धनात्मक होने के कारण जो कूलाम बल है वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी ये एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर। तो मैं मानूं कि F की दिशा क्या है, A से इस तरफ है। तो आप दिशा देख रहे हैं, F की दिशा ये है जबकि BR की दिशा ये है, और इन दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। हम कह सकते हैं या तो ये कह दें F और dr दोनों विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, या हम इसको ऐसे समझें कि F और dr के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जब इस डॉट को हटाते हैं तो हम लिखते हैं F dr cos थीटा। थीटा मतलब क्या, इस F और dr के मध्य का कोण। यहाँ पे हमारे पास इनके मध्य का कोण कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो जब हम cos 180 डिग्री का मान रख देंगे -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -F dr। अब यहाँ पे आपको डॉट नहीं लगाना है, ठीक है, तो हम लोगों को अब डॉट लगाने की गलती नहीं करनी। तो dw क्या आया, -F dr। ये F आपका कूलाम बल ही है। F का सूत्र क्या होता है, लिख दीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। दो आवेश कौन से हैं, Q और Q नॉट, तो Q नॉट बटा R स्क्वायर। R यानी कि कौन सी दूरी है, O और A के मध्य की दूरी। तो एक बार अपन इसको OA का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और ये dr बच गया, तो इसके पीछे dr। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। अब ये हमारे पास क्या निकला है, dw निकला है। ठीक, हमको निकालना है कुल कार्य। ये dw क्या है, A से B तक लाने में किया गया कार्य, पर हमको कहाँ से कहाँ तक कार्य चाहिए, अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और ये P बिंदु हमने माना है कि R दूरी पर O से स्थित है। तो जब आप लोग W यानी कि कुल कार्य निकालेंगे विद्यार्थियों, तो आप क्या करेंगे, इस dw का करेंगे समाकलन। ठीक है, तो हम dw का जो भी मान है dw की जगह पर रख देते हैं। तो ये मान है हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट, OA का मान रख दिया R स्क्वायर dr। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर समाकलन की सीमा किसके अनुरूप लगेगी, बदल क्या रहा है, दूरी। तो दूरी की आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं इस Q नॉट को, अनंत से लेके R तक। तो इसलिए इसकी सीमा लगी है अनंत से लेके R तक, अनंत से लेके R तक। ये कहाँ से नापी जा रही है, O से नापी जा रही है। ठीक है, तो अनंत O से ये जब अनंत पर था और O से जब ये R पर था। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को इसको सिर्फ समाकलन करना है। -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट, ये सारी चीज़ें इसके लिए नियत है, ये चीज़ें इसके लिए समाकलन नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं समाकलन चिन्ह के बाहर। तो अंदर क्या बचा, अनंत से लेके R 1/R स्क्वायर dr। अब हमको करना है इस चीज़ का समाकलन। इस चीज़ का समाकलन कैसे किया जाए, अगर मैं आपको सिर्फ समाकलन बता देती हूँ बच्चों, ये 1/R स्क्वायर है। R स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा समाकलन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, 1/R स्क्वायर dr। ठीक है, इसका जब आप लोग समाकलन करोगे, सीमा भी लगा लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका तात्पर्य ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 2 का -2। अब इधर सूत्र लगेगा आप लोगों का, सूत्र क्या लगेगा, R जो भी n है, n यहाँ पर क्या है -2, इसमें
+1 करेंगे। अब ये सॉरी, यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह ही लगाएंगे क्योंकि सूत्र लगा रहे हैं, बटा -2 + 1 और ये लगा दी सीमा। ठीक है, ये हमने 11वीं में कर रखा है। सूत्र लिख देती हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पे सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे n की जगह क्या है मेरे पास में, -2। तो सूत्र लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की घात n + 1, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ r है तो r की घात n की जगह -2 + 1 बटा वापस क्या है n + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1। तो अब इसे हल कर लीजिए स्टूडेंट्स। -2 + 1 -1 बटा -1 अनंत से लेके r, तो ये माइनस चिन्ह अपन बाहर ले लेते हैं। r की घात -1 है, इसे हम ले लेते हैं 1/r, नीचे ले आते हैं और सीमा लगा देंगे ये। ठीक है, तो सीमा कैसे लगाई जाती है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, 1/अनंत क्या हो जाएगा 0, तो ये बनेगा -1/r -0, यानी ये क्या आया -1/r। तो जब आपने इस समाकलन को हल किया तो ये समाकलन का हल निकल के क्या आया हमारे पास में -1/r। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास समाकलन, इसका हल हमने यहाँ पे दे रखा है, जो कितना मिला है -1/r, वो हम क्या करेंगे इसके स्थान पर रख देंगे और हमको प्राप्त होगा W बराबर -1/4πε0 Q0 और इसका मान हमको क्या प्राप्त हुआ है -1/r, तो इसका मान रख दिया हमने -1/r। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास W क्या बचा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4πε0 Q0/r। ये हमने निकाल लिया कुल कार्य। Q0 को कहाँ से कहाँ लाने के लिए, अनंत से यहाँ तक लाने में हमने निकाला कुल कार्य। किंतु बच्चों विभव क्या होता है, कार्य बटा Q0। हमें विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, कार्य बटा Q0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, W निकल गया, इस Q0 को यहाँ नीचे ले जाइए तो हमारे पास निकलेगा W बटा Q0। इस Q0 को नीचे ले गए तो यहाँ पे क्या बचा, 1/4πε0 Q/r, और ये जो W बटा Q0 है वो क्या है, V। क्लियर, यानी कि जो आपको विभव का मान है वो प्राप्त हुआ 1/4πε0 Q/r। ये हमको मिल गया है उत्तर। क्लियर, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि किसी भी आवेश से अगर मेरे पास Q आवेश विद्यमान था तो Q आवेश का R दूरी पर विभव का मान निकलता 1/4πε0 Q/r। क्लियर, जबकि आप लोगों ने जो E का सूत्र देखा था, E यानी कि विद्युत क्षेत्र, तो याद रखिए E का सूत्र क्या आया था मेरे पास, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हम लोगों ने हमारे पिछले पाठों में देख रखा है। तो जो V है वो निर्भर करता है वक्रानुपाती R के, और E है वो निर्भर करता है वक्रानुपाती R के वर्ग के। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर हम V और R के मध्य कोई ग्राफ बनाना चाहें, अगर ये R है ये V है, तो हमारे पास जो वक्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात देखिए कि V क्या है, हमारे पास में एक अदिश राशि है। ये तो हमने किसी एक आवेश के कारण, है ना, हमारे पास कोई एक आवेश था, उस आवेश के कारण विभव का मान निकाला तो हमको ये प्राप्त हुआ। अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास एक से अधिक आवेश विद्यमान हो, है ना, तो देखो इसको भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास में कि कोई आवेशों का निकाय दे रखा है, यानी कि 2 या 2 से अधिक हमारे पास में आवेश हैं, और उन सब आवेशों के निकाय के कारण आपको अगर कहीं पर पूछा जाए कि विभव निकालिए, विभव यानी कि V का मान निकालिए, तो बहुत ही सरल है। कारण क्या है, हम सपोज यहाँ पे 3 आवेश ले लेते हैं, 3 आवेश ले लेते हैं जो कि किसी बिंदु O से R1, यहाँ 2 लिख लेते हैं, R2
और r3 दूरी पर स्थित है। आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों के कारण, है ना, इन 3 आवेशों के कारण इधर विभव कितना होगा। तो हमको ज्ञात है अगर मेरे पास एक आवेश होता Q1, इस Q1 के कारण यहाँ पर विभव क्या होता, हम मान लेते हैं वो होता V1, ठीक है। इस Q2 के कारण इधर विभव को हम मान लेते हैं V2 और इस Q3 के कारण इधर विभव को मान लेते हैं V3। तो ये इसका सिंपल सरल योग होगा, सिर्फ आपको इसको जोड़ना है क्योंकि ये हमारे पास में एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्लियर। तो V1 का मान लिख लेंगे। सोचिए Q1 आवेश का R1 दूरी पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1। V2 का मान सोचिए Q2 आवेश का R2 दूरी पर कितना विभव होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2। इसी तरीके से Q3 के कारण R3 दूरी पर विभव का मान कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3। और भी अगर आपको दे रखे हैं तो आप आगे आप लिख सकते हैं। तो V क्या आता है कॉमन, इसमें आप देखेंगे सब में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो आप इसे बाहर लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो अंदर क्या बचेगा, Q1 बटा R1, Q2 बटा R2 और Q3 बटा R3। आप इसको गणित के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पे 1 है, दोनों तरफ 2, दोनों तरफ 3, दोनों तरफ, तो आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा। अगर I का मान कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 3, तो यहाँ हम लिखेंगे QI बटा RI, ठीक है। जब I 1 है, दोनों II लिखे, दोनों 1 से 3 जा रहा है, यानी एक बार दोनों 1 होगा, एक बार दोनों 2 होगा और एक बार दोनों 3 होगा। सिग्मा का मतलब है इन दोनों के बीच में प्लस है। अगर हमने तो 3 के लिए किया है, अगर आपको बोला जाए n आवेश है तो n आवेश के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, आपको 3 की जगह लिखना है क्या, n। अगर n आवेश है तो हम क्या लिखेंगे, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, QI बटा RI। क्लियर है। तो विभव का काम बहुत ही सरल है। कंपैरेटिव की अगर हम इसे तुलना करें विद्युत क्षेत्र के साथ, क्या होता था, विद्युत क्षेत्र हुआ करती थी आपकी एक सदिश राशि। तो सदिश को जब आप जोड़ते थे तो वहाँ आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती थी, कितना कोण है, किसकी क्या दिशा है, वगैरह वगैरह, जबकि विभव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।